हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मैराथन लेकर आया हूं और आपको बताना चाहता हूं अब आपको हर महीने करंट अफेयर्स का मैराथन मिला करेगा। और आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सितंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, जो कि मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में कंप्लीट करवा दूँ, आपका सितंबर मंथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब एक तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलता है जिसमें कि 151 एमसीक्यूज़ करवाता हूँ, लेकिन ये मैराथन फॉर्मेट में रहेगा जिसमें कि सभी 500 क्वेश्चन जो बनते हैं ना पूरे महीने में, वो मैं आपको करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, इवन पीआईबी के भी सभी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड ऑन करे हुए हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और अगर आपको हर महीने का ये 500 वाला वन शॉट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जनवरी फरवरी से लेके अब तक के सभी महीने के आपको 500 क्वेश्चंस का वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने की, सितंबर महीने की भी लॉन्च हो चुकी है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली। ठीक है, आप सैंपल देख सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, फोटो के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आप ये सैंपल देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का है। और इसी के साथ हमारी जो महा पीडीएफ है जनवरी से लेकर सितंबर की 9 महीने की, वो भी आपको ravibookspdf.com वेबसाइट से मिल जाता है। ठीक है, इससे आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे, और सबसे अशांत देश रूस रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। जो है ये प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी। और अन्य विजेताओं की हम बात करेंगे, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है? गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए, नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन बनी है? टीसीए कल्याणी बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है ना सितंबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी आपको मिल जाएंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूज़फुल है। देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ ये वीडियो जो मैंने स्टार्ट करी है ना, यकीन मानिए करंट अफेयर्स में बिल्कुल क्रांति ला देगा। मतलब आप करंट अफेयर्स पढ़ते थे लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन छूट जाते थे एग्जाम में, लेकिन अब नहीं छूटने वाला। ठीक है, 500 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक महीने में, जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ, आपके सामने है ये। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बनी है? राइट आंसर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं ये BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 बार कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू की है? राइट आंसर केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है, मत्स्य शक्ति परियोजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कनाडा देश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कनाडा में भारत के जो नए उच्चायुक्त बने हैं वो बने हैं दिनेश के पटनायक। और इसी के साथ कनाडा के भारत में जो नए उच्चायुक्त बने हैं वो हैं क्रिस्टोफर कूटर। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 अगस्त को मनाया गया। थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। और इसका नारा क्या रहा? 1 घंटा खेल के मैदान में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का जो 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर चीन देश के तियानजिन शहर में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं पीएम मोदी जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईएमएफ में जो कार्यकारी निदेशक हैं ये बने हैं उर्जित पटेल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? तो देखिए भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है इसका नाम है विक्रम 3201। विक्रम 3201 जो कि 32 बिट चिप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नई दिल्ली, भारत का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कपास किसान ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। क्यों लॉन्च किया है? कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 4 सितंबर को मनाया गया है। 2025 की थीम है लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया 4 सितंबर को और इसकी थीम क्या है? लुप्त प्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए मैत्री 14 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है। 14वां संस्करण है। आयोजन स्थल की बात करेंगे मेघालय का उमरोही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर नई दिल्ली में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। थीम है स्थिरता की पूर्ण कल्पना, लचीला, पूर्णयोजी और जिम्मेदार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 सितंबर को और 2025 की थीम है शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 की थीम है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? 2 दरें कर दी हैं। कौन कौन सी? 5% और 18%। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? तो देखिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्यों की गई है? सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कृति सैनन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं अनुतिन चानविराकुल। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं? अनुतिन चानविराकुल। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा श्रीलंका और भारत। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 ये मिला है आनंद वी पाटिल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल बने हैं खान मंत्रालय के नए सचिव। सितंबर 2025 में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? नेपाल। लेकिन बाद में ये जो बैन किया हुआ था ये बैन हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो सरकार थी नेपाल की वो गिर गई। अगला क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? अन्नपूर्णा रॉय ने जीता है 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है? तो देखिए, उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 ये लॉन्च किया है इजराइल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 और इसकी थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, रेडबुल कंपनी के रेसर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु बने हैं। सेबेस्टियन लेकोर्नु फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 सितंबर को। 2025 की थीम है आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, इंग्लिश में चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, भारतीय टीम ने जीता है कांस्य पदक, किसे हराकर? ओमान को हराकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा माउंट फुजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित है? जापान देश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा नेपाल देश। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? तो देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट जो काफा नेशंस कप 2025 है इसे जीत लिया उज्बेकिस्तान ने, स्वर्ण पदक जीता। उप विजेता इसमें ईरान रहा है और मैंने आपको बताया था ना कि जो भारत है इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। भारत ने कांस्य पदक जीता, किसको? ओमान को हराकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन स्थल ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर, आवर ओशंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 11 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें, इंग्लिश में रिमेंबरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी? तो देखिए, भारत की जो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है असम में खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 63वां स्थान मिला है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, लग्जमबर्ग 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई में हुआ है IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा संभव। ये आपने ध्यान रखना है। संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह संभव मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अगला क्वेश्चन, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 सितंबर को मनाया गया। थीम है प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? इन्होंने मध्य प्रदेश के धार से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, और आपको बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है यह अभियान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को
मरणोपरांत मिला है वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर अल्बानिया। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को मनाया गया है। थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, इंग्लिश में द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायान परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? मुंबई में। सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं? तो देखिए, कुवैत में भारत की जो नई राजदूत हैं ये नियुक्त हुई हैं परमिता त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है? राजस्थान का जो उदयपुर है, इस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है। और इसके साथ फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, इसी शहर के साथ ना जनवरी में भी एक न्यूज़ आई थी, उस टाइम इंदौर को भी रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, पहले दृष्टिबाधित ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? मिजोरम में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा, नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं पवन कुमार शर्मा। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा द पिट ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 का। और इसमें अगर हम बात करें कॉमेडी श्रेणी का खिताब किसने जीता है? द स्टूडियो ने जीता है। ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब ब्रिट लोवर ने जीता सेवरेंस के लिए। और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब जीता स्टर्लिंग के ब्राउन ने पैराडाइज के लिए। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। 2025 का थीम है लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ, इंग्लिश में अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेंट्रल जोन हो जाएगा। इन्होंने दिलीप ट्रॉफी का जो 62वां संस्करण है 2025 में हुआ है, इसका खिताब जीता। उपविजेता इसमें साउथ जोन रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि नए बने हैं, इनके नए सचिव यानी कि न्यू सेक्रेटरी बन गए हैं अमित खरे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के नारनपुरा में। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करूँ। और ये जो 500 वाला मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है ना हर महीने, ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपको हर एक महीने का ये जो 500 क्वेश्चन का वन शॉट है ये प्रोवाइड करूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व ओजोन दिवस 2025 16 सितंबर को मनाया गया है। इसकी थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, इंग्लिश में फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान। आयोजन स्थल की बात करेंगे जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा बहोस को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सिराराथोंग हतई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सिराराथोंग हतई मिर्च महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 17 सितंबर को मनाया गया है। 2025 की थीम है प्रत्येक नवजात शिशु और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल, इंग्लिश में सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान देश करेगा SCO शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो देखिए भारत का जो पहला PM मित्र टेक्सटाइल पार्क है इसका शिलान्यास किया है PM मोदी ने मध्य प्रदेश के भैंसोला में। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 38वें स्थान पर, 40.5 भारत का स्कोर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ हिंदू भूषण का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है? पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र में। मूर्तिकार हैं इसके राम सुतार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व बांस दिवस 2025 18 सितंबर को मनाया गया। थीम है इसकी अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिज़ाइन, इंग्लिश में नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने ISSA J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा जापान देश। जापान देश की है एस्ट्रोस्केल कंपनी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA ने किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? राइट आंसर हमारे भारत देश को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि विश्व शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। थीम है एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कार्य करें, इंग्लिश में एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो देखिए हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बना है डेनमार्क का कोपेनहेगन। टॉप 3 की बात करेंगे, कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 1 पे, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का जो है नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, इंग्लिश में आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CISF के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन लाल को सम्मानित किया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, जो कि मिला कब है? सितंबर 2025 में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? मोरक्को देश में किया है। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 और इसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं, इंग्लिश में नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस गांव को भारत का चौथा पूर्ण सौर ग्राम के रूप में समर्पित किया है? गुजरात का धोरडो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या नाम है? मिथुन मनहास हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 बार महिला बैलोन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इताना बोनमाती बनी है बैलोन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी, लगातार 3 बार, ठीक है। और इताना बोनमाती जो है स्पेन की हैं और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से खेलती हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, पुरुष बैलोन डी और जीता है उस्मान डेम्बले ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा के गोमती जिला में पीएम मोदी जी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोमती जिला। और देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन पीआईबी के हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आजकल जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो पीआईबी से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने उन सभी क्वेश्चन को काफ़ी फोकस करा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 सितंबर को मनाया गया। थीम है स्वस्थ फेफड़े स्वस्थ जीवन, हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। विश्व फेफड़ा दिवस 2025 की थीम है और दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में रेजोल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें पहली बार टाइफून मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया गया है? अमेरिका और जापान। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? जर्मनी देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर को लॉन्च किया है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। संगोष्ठी का विषय है ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से विजय, इंग्लिश में विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 का मनाया गया है? 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025। और 2025 की थीम है स्वास्थ्य सोचो फार्मासिस्ट सोचो, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है। यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर टीम वर्ल्ड ने जीता है लेवर कप 2025।
उपविजेता इसमें ट्यूम यूरोप रहा है। आयोजन स्थल की बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? जनरल अनिल चौहान। ये फिर से सीडीएस बन गए हैं 2026 तक। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को मनाया गया है। थीम है स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, इंग्लिश में क्लीन एयर हेल्दी पीपल। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली ने। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। थीम है सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सितंबर 2025 में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों के सेवा के बाद मिग-21 को रिटायर किया है। इसे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1963 में शामिल किया गया था और इसकी अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से हुई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में यूएनईपी युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका के नोएमी फ्लोरिया को, ये आपको ध्यान रखना है, और भारत के जिनाली मोदी को और केनिया के जोसेफ नगुथिरू को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 सितंबर को। थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन, इंग्लिश में टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन थीम रहेगी। मेजबान देश की बात करेंगे मलेशिया। और इसी के साथ बात करेंगे विश्व पर्यटन दिवस 2025 का जो मेजबान देश है वो मलेशिया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर, टोक्यो जापान में। सम्मेलन में शामिल नेता नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? ओडिशा राज्य में मनाया गया है नुआखाई महोत्सव 2025। नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI के जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला बने थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? मिथुन मनहास बन गए हैं अध्यक्ष, ठीक है, BCCI के। अगला क्वेश्चन है, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मिजोरम राज्य भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। और ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है NHAI ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? अमित कपूर को नियुक्त किया है। किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा भारत और जापान देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में
आयोजित किया जाएगा? 53वां संस्करण होगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 122 के आसपास क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 500 क्वेश्चन है और आपने देखा ना कि जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। पूरे महीने की तैयारी जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो ना, वो आपको मैं एक वीडियो में करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? अमेरिका। आयोजन स्थल की बात करेंगे, अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ, 21वां संस्करण रहा है ये। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने, मैक्लेरन के ड्राइवर हैं ये। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? एयर मार्शल संजीव घुरटिया ने, ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया गया है 4 सितंबर को। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? मैत्री 14 नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ, 14वां संस्करण है, आयोजन स्थल उमरोई मेघालय। अगला क्वेश्चन, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने, उपविजेता एलन पिशोट हैं, आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात। ब्राज़ील के रियो कार्निवाल की तर्ज पर बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? बथुकम्मा उत्सव मनाया जाएगा तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सितंबर 2025 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में किस देश ने $2 बिलियन का अनुदान, विस्तारित छात्रवृत्ति और AI सहयोग की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा चीन देश। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत 42वें स्थान पे है। टॉप 3 देश की अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, आयरलैंड नंबर 2 पे है और बेल्जियम नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कृषि, खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू की है? कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय का फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में किस देश के क्रिकेटर मिशेल स्टार्क ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस कंपनी ने मर्क के साथ मिलकर भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? असम ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? अरुंधति रॉय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है? ब्रिटेन देश ने। सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है ये राजगीर बिहार में हुआ है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डेविड लैमी को ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में वैश्विक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज जो हैं ये स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। महिला एकल की विजेता आर्यना सबालेंका रही है जो कि है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जापान की
TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा के सोहना में। विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? माधव गोपाल कामत विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत देश ने जीत लिया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब। किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। उपविजेता भी आपको ध्यान रखना होता है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? ऑपरेशन राहत। किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? आंसर हो जाएगा रूस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन को विकसित किया है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2021 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन देश ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ड्रैबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? ओडिशा राज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSM-25 का जलावतरण कहाँ पर हुआ है? ठाणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने UPU एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दुबई में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ईरान के तेहरान में। ये आपको ध्यान रखना है। ईरान के तेहरान में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक का आयोजन हुआ है। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता? इंदौर ने जीता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए हैं जोनास गेहर स्टोरे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने AI संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल घोस्ट शार्क का अनावरण किया है? तो देखिए इसका अनावरण किया है ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? अबू धाबी UAE में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? विल टू विन। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए जो अभियान का अनावरण हुआ है विल टू विन है। किसने अनावरण किया है? ICC ने। नासा के मार्स रोवर्स परसिवियरेंस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानें खोजी हैं। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था? 30 जुलाई 2020 को भेजा था। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास इंजेटी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बढ़ती पेयजल मांग को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोदावरी चरण 2 और चरण 3 परियोजना शुरू की है? तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है।
160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? नमो भारत। नमो भारत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रैनिसा डैम का उद्घाटन किया गया है? इथोपिया। सितंबर 2025 में किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में तीवा जनजाति ने रबी की फसल की समृद्धि के लिए लाखोंग पूजा उत्सव मनाया है? असम। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? लांजा एंड रेडार, यह आपने ध्यान रखना है। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? किर्गिस्तान में। किस वैश्विक संस्थान ने अपनी शोध परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक की तटरेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक। सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा चीन देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? जैस्मीन लैम्बोरिया। इसका आयोजन हुआ इंग्लैंड के लिवरपूल में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए अलग से चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की सबसे बड़ी जो ग्रीन अमोनिया परियोजना है ये ओडिशा के गोपालपुर में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बिलीवर्स डायलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ है? आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा राज्य। थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, अर्थात जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में। सम्मेलन का जो मुख्य विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? साबिता भंडारी बनी है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? चीन देश। उपविजेता इसमें भारत रही है जिसने कि रजत पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महिला हॉकी एशिया कप 2025 का, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? चीन के हांगझो में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जंगली कोआलाओं को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया का पहले टीके को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तिरुमारा हिल्स एरामट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फीडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? वैशाली रमेश बाबू, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ फीडे पुरुष ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट खिताब अनीश गिरी ने जीता है जो कि है नीदरलैंड के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? अपोलो टायर्स को चुना गया है। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मॉरिशस ने किस स्थान पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डिएगो गार्सिया, यह आपने ध्यान रखना है। नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ पर आयोजित हुआ है? इथियोपिया के अदीस अबाबा में।
थीम है एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सोल्यूशन, फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रीसाइलेंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश में है। सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। थीम है विकसित ग्राम से विकसित भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि में किया गया है। थीम है वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजार और पर्यावरण के अनुरूप। इंग्लिश में क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टीक सेक्टर अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। वुमेन फिडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बन गई है? मरियम फातिमा। सितंबर 2025 में भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीज़न द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्पेन नंबर 1 पे, नीदरलैंड 2 पे, उरुग्वे 3 पे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी है। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है बीमा सुगम लॉन्च किया है। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं SY कुरैशी। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में रासव खुफिया निदेशालय DRI ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन वीड आउट चलाया है। यह आपने ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? हुमा कुरैशी को। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समुद्र से समृद्ध कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया है? गुजरात के भावनगर में। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति पवन कुमार बजंत्री को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाया है? स्मृति मंधाना ने। किस देश में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? सिंगापुर। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई, महाराष्ट्र में PM मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। सितंबर 2025 में वर्ष के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान रागासा ने चीन, फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया है। इस सुपर टाइफून का नामकरण किस देश ने किया? जापान ने। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के शहर में आयोजित हुआ है, विशाखापट्टनम में। थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया? 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? एनालेना बेयरबॉक,
मुख्य विषय की बात करेंगे, एक साथ बेहतर, शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। इंग्लिश में बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू की है? ब्राज़ील। सितंबर 2025 में किस राज्य के नांजारायन पक्षी अभयारण्य में एक दुर्लभ लाल गर्दन वाला प्रवासी पक्षी फेलेरोप देखा गया है, यानी कि फेलारोपस लोबेटस देखा गया है? तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी से बाहर निकलने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। किस देश ने युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए 1 अक्टूबर 2025 से के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर चीन हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिज़ाइन श्रेणी में 2025 के आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर विकास कुमार और सार्थक मित्तल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है? उत्तर प्रदेश। सितंबर 2025 में भारतीय किस राज्य ने कलेमामणि पुरस्कार 2021-23 प्रदान किए हैं? राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से। केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? ज़ोहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई में। थीम है लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण, बिल्डिंग रीसाइलेंट फूड इकोसिस्टम। किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। ये आपको ध्यान रखना है, चेन्नई के आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की गई है। सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर कनाद दास ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा है। मेजबान है संयुक्त अरब अमीरात। 17वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तमिलनाडु। विश्व रैबीज दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 सितंबर को। थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 2030 तक संवृत यानी कि बंद ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? रूस देश ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2024 सुशोभन नियोगी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी को नामित किया गया है? आईआईटी मद्रास। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन ने सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, भारत ब्रेन नामक स्वास्थ्य सेवा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ब्रेन का फुल फॉर्म भारत बायो डिज़ाइन रिसर्च एंड इनोवेशन है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? गोवा में। सम्मेलन का थीम है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं ये। टॉप 3 की बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के दूसरे नंबर पे, और सिद्धारमैया कांग्रेस के नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? शोरिनजिन दारुमा जी मंदिर। नेक्स्ट है, ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राघव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा है। टॉप 3 की बात करेंगे, कोहिमा 1 पे, विशाखापट्टनम 2 पे, भुवनेश्वर 3 पर है। और सबसे कम सुरक्षित शहर दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची, श्रीनगर हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 125वें संस्करण में यूपीएससी की परीक्षा में मामूली अंतर से अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? प्रतिभा सेतु। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? कामेंग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में। 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? हरियाणा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। ये आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली के यशोभूमि में। थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत बने हैं दीपक मित्तल। टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? किन्होंने किया है? नीरज चोपड़ा ने किया है। और भारत ने टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कोई भी पदक नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? प्रत्युष। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में बिहार राज्य जीविका निधि साह सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने जहरीले समुद्री स्लैग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार समुद्र तट बंद कर दिए हैं? स्पेन देश ने। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा? आईआईटी मद्रास। ये आपने ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी का नया अध्यक्ष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करुणेश बजाज को। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR 40 से घटकर कितनी हो गई है? 25 प्रति 1000 जीवित जन्म। भारत में मस्तिष्क स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किस संस्थान ने जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है? नीति आयोग। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कुकीज़ो उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। सितंबर 2025 में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीश त्रिपाठी हैं। किस देश ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमन शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है? ब्रिटेन। थीम है लखपति दीदी बनाना, ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा विभाग। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत यानी इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा?
कुलशेखरपट्टिनम, तूतीकोरन, तमिलनाडु में। यह आपने ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में भारत किस वैश्विक नेटवर्क का सदस्य देश बना है? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। सितंबर 2025 में तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो तीसरी बार जमैका के जो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं वो हैं एंड्रयू हॉलनेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? रूस देश में। आयोजन स्थल की बात करेंगे मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड, रूस का निजनी, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय सेना का नेतृत्व किया है कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। तो ध्यान रखना आपने, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 आयोजित हुआ है रूस में। ठीक है, रूस का जो मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड है यहाँ पर, और भारतीय सेना की तरफ से शामिल हुई है कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन। भारत की पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? SFAI के द्वारा, यानी कि सॉल्युबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा। सितंबर 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनिस अहमद को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। थीम है इसे किसान तक ले चलो, इंग्लिश में टेक इट टू द फार्मर। भारतीय रिजर्व बैंक 13 सितंबर 2025 को असम के महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर कितने मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया है? 100 रुपये। यह आपने ध्यान रखना है, RBI ने जारी किया ये। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस AI आधारित ऐप को लॉन्च किया है? नेवर अलोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किस राज्य में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? मणिपुर में। किस पड़ोसी देश ने भारत के सहयोग से 1020 मेगावाट की पूना तंशांशु 2 जल विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की है? भूटान। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। सम्मेलन की थीम है संयुक्त संकल्प साझा उत्तरदायित्व, यूनाइटेड रिजॉल्व शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सितंबर 2025 में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? लैरी एलिसन, ओरेकल के सह संस्थापक हैं ये। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.9%। फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 रैंकिंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु की वैश्विक रैंक क्या है? 28वीं। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट ग्लेन स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे, फ्रांस की जो HIC पेरिस है नंबर 2 पे, सिंगापुर कैंपस की जो इनसीड है ये नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। सम्मेलन का थीम है पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से ज्ञान से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना, इंग्लिश में रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। कुल पदक 2, 1 स्वर्ण और 1 रजत। विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? कार्लोस फेलिप ज़ेरामिलो को। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत कितने हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो भारत में कुल मिला के 5, ठीक है, ये हवाई अड्डे हैं लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर। दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? हर्षवर्धन चितले।
जास्कर महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? लद्दाख में। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रैबीज नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार से सम्मानित किया है? नागालैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? एम्स नई दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। सितंबर 2025 में ICMR ने भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? एडफेल्कीवैक्स। ये आपने ध्यान रखना है। सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभंकरों का अनावरण किया है? क्लच द बाल्ड ईगल, मैपल द मूस, जायो दो जैगवार। और इसका जो आयोजन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। संस्करण की बात करेंगे 23वां होगा फीफा विश्व कप 2026। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज को चुना है। भारत के खिलाड़ी हैं ये। महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना है आयरलैंड की ऑर्ला प्रेंडरगॉस्ट को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत देश। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक। कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर भारत हो जाएगा। सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? जापान देश। सितंबर 2025 में नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता अभियान सेवा पर्व 2025 की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सिंगापुर। संस्करण की बात करेंगे 9वां। चीन के बेइदाई में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय स्केटर ने देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? आनंद कुमार वेल कुमार ने। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित किसी एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किन दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक समझौते की घोषणा की है? अमेरिका और ब्रिटेन। भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने कहां पर विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? दीव के वानकबारा में। ये आपको ध्यान रखना है। जौहौ के गुजरात में और पुदुचेरी के कारेकल में। ये आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत की पहली निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? कर्नाटक के पादूर में। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए नमो उद्यान नामक पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह बन गए हैं। सितंबर 2025 में सिपाहियों को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए हाथ में बाज यानी कि ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है? भारतीय सेना ने। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आर्चरी प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हैं रामचरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने मिसाइल रोधी लेज़र प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल देश ने।
सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? अमेरिका। 16 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 26 पदक। आयोजन स्थल टोक्यो, जापान। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक। लीप का फुल फॉर्म लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र का रोहिणी। स्वर्ण पुरस्कार मिला है और साथ में 10 लाख रुपए की राशि। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्मूला 1 कार रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता ने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? सूरजपुर। सूरजपुर का है छत्तीसगढ़ जिला जिसने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नॉर्का केयर किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा केरल। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? बिहार। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किस स्थान पर सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत बैटरी अपशिष्ट और ई कचरे से महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? 1500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इंग्लैंड के लिवरपूल में। किस राज्य ने स्पेक्टेबिलिस नामक आक्रामक विदेशी पौधे के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया है? केरल। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन देश। किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत सिंगापुर के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लॉरेंस वोंग है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस शहर में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? हैदराबाद में शुरू किया गया है निवेशक दीदी का दूसरा चरण। असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिघाली पुखुरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? महाराजा पुथु। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड में भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अमिता चौधरी को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक व्यापक परियोजना ऑपरेशन स्वर्ण किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2025 में किस देश ने खेलों में दवा परीक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक दुर्लभ एंटी डोपिंग संदर्भ सामग्री मिथेनेडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट विकसित की है? भारत देश ने। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। सितंबर 2025 में आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक में किस पोर्टल का शुभारंभ किया? एकीकृत रीरा पोर्टल। रीरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट एक्ट 2016। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2025।
अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में वैश्विक सीमा पार भुगतान समाधानों को बेहतर बनाने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? मास्टर कार्ड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण के विजेताओं के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? 4.48 मिलियन डॉलर, लगभग 39.55 करोड़। आदिवासी लोक पर्व कर्मा पूजा किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है आदिवासी लोक पर्व कर्मा पूजा। भारतीय सेना की स्पेयर कॉर्प्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने सितंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? अचूक प्रहार का। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में वार्षिक मेला पट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनकी पत्नी को कौन सा पारंपरिक भारतीय उपहार भेंट किया है? आंसर हो जाएगा पश्मीना शॉल, रेमन बाउल और चांदी की चॉपस्टिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में 5 भैरव लाइट कमांडो बटालियनों की स्थापना शुरू की है? पाकिस्तान और चीन की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर किस पहल को शुरू किया है? बाल वाटिका टीवी चैनल और बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 प्रशस्त 2.0। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिघाली पुखुरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? महाराज पृथु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत पहले स्थान पे रहा। भारत ने कुल 13 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। अगला क्वेश्चन, बायो E3 नीति के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। आयोजन स्थल थिम्पू भूटान, संस्करण रहा 7वां। भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात के सानंद में भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन स्थापित की गई है। भारत में पहली बार 20 करोड़ साल पुराना डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? राजस्थान के जैसलमेर में खोजा गया है 20 करोड़ साल पुराना डायनासोर का दुर्लभ जीवाश्म, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? भारत रहा। कुल 99 पदक जीते, जिनमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल थे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? 1 से 7 सितंबर तक। थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं, ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। भारत में खेल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2025 से किस प्रकार के आभूषणों वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक HUID आधारित हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है? चांदी के आभूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका अनावरण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। सितंबर 2025 में किस भारतीय लेग स्पिनर ने 42 वर्ष की आयु में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? अमित मिश्रा। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इसराइल देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान
पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य। प्रसिद्ध डेनिम जीन्स ब्रांड लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR NISCPR की नई निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर गीता वानी रायसम। यह आपने ध्यान रखना है। ये बन गई हैं राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का नया राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिलिंद सोनम को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सूरत ने इटली की नौसेना के साथ कहाँ युद्धाभ्यास किया है? अरब सागर में। सितंबर 2025 में भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $126 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तराखंड। विश्व डॉल्फिन दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 सितंबर को मनाया गया है। भारत का पहला AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? बेतला नेशनल पार्क, झारखंड। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। संस्करण की बात करेंगे 11वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश का दोषी मानते हुए 27 साल 3 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला कार्यालय खोला है? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 4 साल की सज़ा पाने वाले अमेरिकी धावक का नाम क्या है? आंसर एरियोन नाइटन जो हैं ये 4 साल की सज़ा पाने वाले अमेरिकी धावक हैं जिन्होंने डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर पर लिखी गई गैर काल्पनिक किताब द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कन्फ्लिक्ट की लेखिका कौन है? आंसर हो जाएगा इप्सिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस राज्य के सनातनपाली गांव में पहली बार विदेशी और दुर्लभ फूल यूस्टोमा खिला है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किस विभाग को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS आंद्रोथ प्राप्त हुआ है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। सितंबर 2025 में पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। पहली ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। सितंबर 2025 में भारतीय सेना सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। फैशन ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने एथनिक वियर ब्रांड सौरज्ञा को लॉन्च करने के लिए किस क्रिकेट दिग्गज के साथ साझेदारी की है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा 2025 के प्रतिष्ठित होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? बाबा कल्याणी। सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय करेंसी नोटों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक शुरू की है? माइक्रोसाइट। अगला क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 7 नए स्थलों को शामिल किया है। इसके बाद संभावित सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? 69 में 49 हैं स्थल सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 है मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। 2025 की थीम है डिमेंशिया के बारे में पूछें, अल्जाइमर के बारे में पूछें। इंग्लिश में आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। सितंबर 2025 में ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वरुण चक्रवर्ती बन गए हैं। भारत के दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत FI नामक नया नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया है? SEBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में सार्वजनिक लेखा परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किस संस्थान ने AI संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा महालेखा परीक्षक।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक यानी कि दूसरे सर्वोच्च पद पर किसे नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है? आंसर हो जाएगा डैनियल कैट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में 2026 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म चुनी गई है? राइट आंसर होम बाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सितंबर 2025 में भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए लोगो और पहलों का शुभारंभ किया है। इस सम्मेलन का आधिकारिक लोगो किस प्रतीक से प्रेरित है? अशोक चक्र। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषणों पर आधारित 4 संकलित पुस्तकों सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी विकास और ड्रोन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर। विश्व गैंडा दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 सितंबर को मनाया गया है। सितंबर 2025 में किस फिनटेक कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली है? फ़ोनपे। भारत ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। भारत की लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0 लीड्स 2025 नामक पहलों का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल जी ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया है। इसका शीर्षक क्या है? ब्रिंग इट होम। और इस एंथम को मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार के पूर्णिया में किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जूडो जूनियर महिला वर्ग के विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशी टोकस। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पटना में किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है 27 सितंबर को। थीम है महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन आवर ऑब्लिगेशन आवर अपॉर्चुनिटी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छठे नदी उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के शोधकर्ताओं ने पंख रहित सर्प ईल की नई प्रजाति जिसका नाम है एप्टेरिस्टस कन्याकुमारी की खोज कहाँ की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के कोलाचल तट पर। ये आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर द्रव्य पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सितंबर 2025 में किस देश ने H1B वीज़ा पर $1 लाख का नया शुल्क लगाने की घोषणा की है? अमेरिका। सितंबर 2025 में 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति मतलब प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग लागू करने के लिए NHAI ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ किया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस योजना को 2030 तक विस्तार की मंजूरी मिली है जो रेहड़ी पटरी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी? PM स्वनिधि योजना।
किस मंत्रालय ने कमजोर समूह के लिए उम्मीद मॉड्यूल लॉन्च किया है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है। भारत में डिजिपिन लागू करने के लिए डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर, मैप माई इंडिया के साथ। अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया है? 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस 2025। पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में किस प्रकार के दुर्लभ प्राणी की पुनः पुष्टि हुई है? ड्रैगन फ्लाई। अगला क्वेश्चन, UDISC+ रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षकों की कितनी संख्या कितनी हो गई है? 1 करोड़ से अधिक। ई बस अपनाने में ओडिशा भारत में किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। सितंबर 2025 में IATA को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है? भारत की चौथी एयरलाइन बनी है विस्तारा। राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण पर विभागीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? WHO ने। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ने किस देश की एजेंसी के साथ स्पाईवेयर ग्रेफाइट के लिए समझौता किया है? इजराइल के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 56वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? निर्मला सीतारमन जी ने करी है 56वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 को लॉन्च किया है। 2025 में तमिलनाडु में पेरियार के किस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होंगे? आत्म सम्मान आंदोलन। सितंबर 2025 में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे कितने दिन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं? 4 दिन की यात्रा पर आई हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। NPCI ने 15 सितंबर 2025 से UPI की दैनिक सीमा कितनी कर दी है? UPI की दैनिक सीमा कर दी है 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तमिलनाडु के VOC बंदरगाह पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गाजियाबाद में राष्ट्रीय परीक्षण शाला की अत्याधुनिक NABL मान्यता प्राप्त केमिकल लैब का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा भारतीय युद्धपोत पोर्ट मोरेस्बी में प्रस्तुति में शामिल हुआ था? INS कदमत। सितंबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। दिग्विजय दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 सितंबर को। नेक्स्ट है, 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नासिक में किस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि CPRI की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने कहां पर आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में। पहला सनराइज फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। सितंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन गुद्दर। किस देश ने MQ-28A घोस्ट बैट नामक 38 फुट लंबा मानव रहित सैन्य ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारत के किस पहले स्वदेशी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? कैंपस टैंक। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 सितंबर को। थीम है रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रीथ मैटर्स। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 से 17 सितंबर 2025 तक
कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। थीम है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण, इंग्लिश में ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2025 में दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक जॉइंट अफ्रीकन स्नेल ने भारत के किस शहर में संक्रमण फैलाया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने सुधार के तौर पर कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। सितंबर 2025 में शंकर शरण ठाकुर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? पत्रकारिता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान की थीम क्या है? स्वच्छोत्सव। सितंबर 2025 में किस संगठन ने चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। शिक्षा को आक्रमण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 का मनाया गया 9 सितंबर को। थीम है चैलेंजिंग नैरेटिव्स रीशेपिंग एक्शन। भारत ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश ने। भारत का कौन सा शहर 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी करेगा? चेन्नई। सितंबर 2025 में किस राज्य के एक छोटे से गांव सनातन पाली में पहली बार उत्तर अमेरिका का दुर्लभ और विदेशी फूल यूस्टोमा उगाया गया है? ओडिशा। सितंबर 2025 में किस शहर ने 8वीं इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी की है? कोची ने। अगला क्वेश्चन। कौन सा देश नवंबर 2025 में पहली बार पुरुष और महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के शहर ने ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की है? उज्जैन। अगस्त 2025 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। थीम है 21वीं सदी में बुद्ध धम्म में ज्ञान का संचरण। अगला क्वेश्चन। अगस्त 2025 में किस देश ने अपनी उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा को नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम NAOS सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया है? इजराइल ने। अगला क्वेश्चन। सितंबर 2025 में अलास्का में आयोजित युद्धाभ्यास 2025 में किस भारतीय सेना दल ने भाग लिया? मद्रास रेजिमेंट। गुजरात के किस गांव की मिट्टी में जोरासाइट खनिज मिलने से इसरो के मंगलयान 2 मिशन के लिए इसे टेस्ट बेड बनाया गया है? अगला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मटानुमाद। सितंबर 2025 में किस संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 जारी किया? राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। सितंबर 2025 में इंक्लूजन इंटरनेशनल के वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के 18वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? शारजाह ने। थीम है वी आर इंक्लूजन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करिंगुट्टा पहाड़ी पर की गई सबसे बड़ी एंटी नक्सल ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सितंबर 2025 में जारी एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत के किस राज्य में रोजवुड पेड़ की आबादी का घनत्व सबसे कम है? तमिलनाडु। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? यूनाइटेड किंगडम ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मरीजों के अटेंडेंट या परिचारक के लिए विश्राम सुविधाएं देने के उद्देश्य से विश्राम गृह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? दिल्ली ने। कौन सा शहर एकीकृत हीट और कूलिंग एक्शन प्लांट जारी करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? भुवनेश्वर। सितंबर 2025 में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस GL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? चीन देश। 11वें एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? जलवीर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 500 क्वेश्चंस करवा दिए सितंबर 2025 के मंथली के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में आप सभी जिन्होंने भी कंप्लीट वीडियो देखी है, कमेंट में ज़रूर बताएं आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप सभी कमेंट को मैं पढ़ूंगा और हार्ट भी करूंगा, ठीक है, लाइक भी करूंगा। और आप को अगला वीडियो किस पे चाहिए, मैराथन वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको बाकी महीने का भी 500 क्वेश्चन का 1 शॉट चाहिए मंथली मैराथन में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि, ये आपको ध्यान रखना है।
इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे आती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आपके रवि सर की मेहनत कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में। रवि स्टडी जीके हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।